ये हैं डायनासोर्स, जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन दैत्याकार चिपकलियों ने राज किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसके कारण इनका नामो निशान मिट गया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक और प्रजाति थी जो आकार में बहुत ही छोटे थे और आज के चूहों जैसे दिखते थे। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे जाकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर्स के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहा करते थे और इनकी यही खासियत आगे जाकर इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त अंतरिक्ष से एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की तरफ आ रहा था। धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में आते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड यह धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो गए। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से निकले मैटर ने आसमान में जाकर धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती की क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गईं। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगीं। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख हो गए। बादलों के अंदर मौजूद सारा का सारा पानी इतनी गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव अभी तक खतरे से बचे हुए थे, लेकिन ये तो महज इस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष की ओर गया था, वो लगभग 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत ही बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर बड़े थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंचना असंभव हो गया था और कई वर्षों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधों की लगभग प्रजातियां खत्म हो गई थीं। इस विशाल बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के सिर्फ 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट की जगह से काफी दूर थे, इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाविनाश में धरती की लगभग 75% आबादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह महाविनाश किसी के लिए वरदान साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत किसी नई प्रजाति के लिए सुनहरा मौका था और ये थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अधिक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर के अवशेष आगे जाकर भविष्य में हमें मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। इस महाविनाश के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज समय के साथ ही विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में भी पहले से काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन ये दिखने में अब भी हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इन्हें आगे जाकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो गया था और इस वक्त पृथ्वी का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था
और अब धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप पूर्णतः जाने पहचाने थे। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग जहां इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग रहते हैं। ये है भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नई भूश्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाली बर्फ से बनने वाला पानी आगे जाकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में धरती की लगभग आधी आबादी को पानी मुहैया करने वाली थी। लेकिन यहां धरती पर अभी भी कुछ कमी रह गई थी, और वो थे हम इंसान। परिस्थितियां अब बदलने वाली थीं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहां आने वाली मॉनसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया था, और इस वजह से यहां के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई। और यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स, ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहां उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों के ऊपर ही रहते थे। लेकिन अब यहां वक्त के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिन बारिश के जंगल पूरी तरह से सूख गए, और एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई। खाना ढूंढने के लिए इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। ये हैं अधिपिथिकुस रमिडुस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया था। इनका दिमाग एक सेब के बराबर था, और आकार में ये लगभग 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे। इससे कम ऊर्जा खर्च होती थी, और ये चलते वक्त भी खा पाते थे। अब इनका दिमाग भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे समझदार हो रहे थे। वक्त गुजरता गया और विकास की प्रक्रिया चलती रही, और ये धीरे धीरे विकसित होते गए, और इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। वक्त के साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, और अब शिकार करना बहुत आसान हो चुका था। समय बीतने के साथ साथ इन्होंने आग पर भी काबू करना सीख लिया था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बहुत बड़ी खोज थी, जो इन्हें रोशनी, गर्मी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। और इसी वजह से अब इन्होंने परिवार बनाना भी शुरू कर दिया, और ये साथ में रहने लगे। इससे वह सुरक्षित रहते थे। आग में बने मांस को पचाने में ऊर्जा कम खर्च होती थी, और ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे इनका दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से काफी समझदार थे और मिलजुल के रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू कर दिया। इससे इन्होंने भाषा का निर्माण किया, जिससे ये बातचीत करने लगे थे, और ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुकी थी। और यही वो आखिरी विकास क्रम था जिससे विकसित होकर हम पूर्णतः इंसान बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले, कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी समझदार जीव। हमारे पास धरती के सभी जीवों के मुकाबले सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे जरूरी चीज, हमारे पास दिमाग था। अभी से लगभग कुछ मिनट पहले हमने और आपने मिलकर लगभग 4.5 करोड़ सालों का सफर तय किया, और अब हम वापस अपने घर आ चुके हैं। यह है आज की दुनिया, जहां हम आधुनिक, ताकतवर और विकसित हो चुके हैं। यहां हम अपने आसपास हो रही चीजों को समझ सकते हैं, और अब आपको आपके अस्तित्व के बारे में सब पता है। आप कहां से आए, अभी आप जिस जमीन पर बैठे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, जिन पेड़ पौधों से सांस लेते हैं वो कैसे बने, और हम इतने समझदार कैसे हुए। हमने आपको आपके अस्तित्व और डायनासोर्स की विलुप्ति के बारे में बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा सफर अभी यहां खत्म नहीं हुआ। अभी हमें दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ जानना है। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्थेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।